युवाओं के जनहित में बात करने वाले तेजस्वी यादव अब जाएंगे जेल। 5 लाख युवाओं को रोजगार तो दे दिए, मगर प्रधानमंत्री के निशाना बहुत तीखा है। आरजेडी के राज में ये नक्सलियों ने सबको डरा करके रखा था, क्योंकि अब तेजस्वी यादव की खैर नहीं है और तेजस्वी यादव जितना ही हेलीकॉप्टर से दौरा करना है कर लीजिए, अब आपकी खैर नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे बिहार आते हैं और एक शहजादा जो है बार बार बोलता है कि अब हमेशा के लिए प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट करवाएंगे, इसके वजह से ही हम बेड रेस्ट नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कमर में उनकी दर्द भी है और क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जरा इस वीडियो में सुनिएगा। आरजेडी के राज में ये नक्सलियों ने सबको डरा करके रखा था। बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को 30 मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे तेजस्वी यादव का क्या रिएक्शन होता है। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे। अब बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। कृष्ण वंशज का लड़का हूँ और जन्म जेल में ही हुआ है और हम बिहारी हैं, बिहारी डरता नहीं है। एक 35 साल का लड़का जो प्रधानमंत्री का बिहार का दौरा हर एक हफ्ते करवा रहा है, ये बहुत ही बिहार के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि इससे पहले कभी भी प्रधानमंत्री हमारे बिहार में नहीं आए थे, जबकि 40 में से 39 सीट उनको विजयी हुई थी, मगर बिहार में क्या कुछ मिला? बिहार को विशेष राज्य के भी दर्जा नहीं मिला। धमकी ये है कि प्रधानमंत्री साफ तौर पर कहते हैं जैसे ही चुनाव बीतेगा वैसे जो नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं वो जाएंगे जेल, और जनता की जो हक मारे हैं, जनता की हक मार को खाए हैं, वो अब सलाखों के पीछे रहेंगे। अभी किसी प्रकार का जांच पड़ताल भी नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देते हैं, यानी लगता है कि प्रधानमंत्री के हाथ में ही कानून जो है उनके हाथ में ही थमी हुई है। जब चाहे तब रेड करवा जा सकते हैं, जब चाहे तब इनकम टैक्स के छापा करवा सकते हैं, जब चाहे तब वो सलाखों को पीछे भेज सकते हैं। यानी उनके कहने के हिसाब से यही कुछ जो है सामने आ रही है। खैर, तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं जरा सुनिएगा, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपने सुन लिया होगा कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कहे हैं और क्या उनका रिएक्शन है कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम बिहारी हैं। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे। अब बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे।
खैर, तेजस्वी यादव 5 साल में जो काम नहीं करके दिखाए वो 17 महीना में करके दिखाए। महागठबंधन की सरकार था, नीतीश जी उनके साथ थे और उम्मीद है कि अगर जिनकी केंद्र में सरकार अगर जो बनती है तो युवाओं के फ्यूचर की बात करेंगे, युवाओं की सोचने की बात करेंगे, मैं ऐसे आशा करता हूं। और तेजस्वी यादव की एक खुलेआम चुनौती भी दी गई है कि जैसे इलेक्शन दिखता है इनको सलाखों को पीछे डाला जाएगा, सलाखों को पीछे रहेंगे और ये जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं। ये जांच के विषय है, क्या सच्चाई क्या गलत है। आपने प्रधानमंत्री का भी बात को सुना होगा और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी भी क्या कुछ कहे वो भी सुना होगा। और सही क्या है गलत क्या है ये जनता डिसाइड करेगी। और जनता इस वीडियो को देख रही है तो इस कमेंट बॉक्स में आपका एक एडवाइस रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।